हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा में फाइल क्लास के बारे में बताऊंगा। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, देन इसके कंस्ट्रक्टर और मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम फाइल क्लास के सिग्नेचर की अगर बात करें तो ये एक पब्लिक क्लास है जो कि java.io पैकेज में डिफाइंड है। एक्सटेंड करती है ये ऑब्जेक्ट क्लास को और इंप्लीमेंट करती है दो इंटरफेसेस, सीरियलाइजेबल एंड कंपेरेबल। द फाइल क्लास प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइल एंड डायरेक्टरी पाथ नेम्स। बेसिकली फाइल क्लास जो है वो फाइल्स या डायरेक्टरी पाथ नेम्स जो होते हैं उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। This class present an abstract system independent view of hierarchical path names। ये जो क्लास है बेसिकली ये सिस्टम इंडिपेंडेंट व्यू प्रोवाइड करती है हियरार्किकल पाथ नेम्स का। अब हियरार्किकल पाथ नेम्स का क्या मीनिंग है? फॉर एग्जांपल, जब हम सी ड्राइव में जाएंगे, सपोज विंडोज़ में जब हम जाते हैं तो हमारे पास में यहाँ पे दिस पीसी में जाएंगे तो ड्राइव्स बनी हुई आती हैं। सो गाइज, जो मेन हमारा यहाँ पे रूट हो गया वो हो जाता है हमारा ड्राइव लेटर। फॉर एग्जांपल, ये हमारा रूट हो जाता है लाइक डी ड्राइव। देन इसके अंदर मेरे पास ये अलग अलग फोल्डर्स हैं, बैचेस, मैरिज, क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर, सिलेबस, ट्यूटोरियल, राइट। सो इसका मतलब हो गया डी जो है वो एक रूट नोड है, लाइक हियरार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पेरेंट है और उसके चाइल्ड हैं बैचेस, मैरिज, क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर, सिलेबस, ट्यूटोरियल। एंड लाइक ट्यूटोरियल में हम गए तो डी एक पेरेंट था, उसका चाइल्ड था ट्यूटोरियल, जो चिल्ड्रन थे उनमें से एक चाइल्ड था ट्यूटोरियल एंड उसके फिर सब चाइल्ड है। तो बेसिकली जो हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है वो इस हायरार्किकल पाथ नेम स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। एन एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम हैज टू कंपोनेंट्स। किसी भी एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम के दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है एन ऑप्शनल सिस्टम डिपेंडेंट प्रीफिक्स स्ट्रिंग सच एज डिस्क ड्राइव स्पेसिफायर, स्लैश फॉर द यूनिक्स रूट डायरेक्टरी और डबल स्लैश 4 टाइम्स स्लैश फॉर ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूएनसी पाथ नेम। सो गाइज, फर्स्ट जो पार्ट होता है बेसिकली वो एक ऑप्शनल पार्ट है और जो हमारा लाइक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है उसकी जो शुरुआत है उसको बता सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम रिप्रेजेंट करें लाइक यहाँ पे जैसे हो सकता है हमारे पास एक फाइल ऑब्जेक्ट हो जिसके अंदर फर्स्ट जो पार्ट है वो केवल इस डी कॉलन स्लैश को रिप्रेजेंट कर रहा हो और जो सेकंड पार्ट है वो इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स वाली डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। सो सेकंड इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 और मोर स्ट्रिंग नेम्स। सेकंड जो पार्ट होता है वो मतलब लाइक 0 या 0 से ज़्यादा स्ट्रिंग नेम्स हो सकते हैं, यानी कि सिंपली एम्प्टी पाथ नेम भी कोई दिया जा सकता है। द फर्स्ट नेम in an abstract path name may be a directory name or drive or host name। तो ये फर्स्ट हमने पैरामीटर बताया, फर्स्ट जो बात करी हमने वो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम हो सकता है जो कि डायरेक्टरी, किसी ड्राइव लेटर या किसी होस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ईच सबसीक्वेंट नेम इन एब्स्ट्रैक्ट पाथ नेम डिनोट्स ए डायरेक्टरी। द लास्ट नेम में डिनोट आइदर ए डायरेक्टरी और ए फाइल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे ये खोला, ये देखिए लाइक ट्यूटोरियल्स में मैं PHP में चला गया। फाइन गाइज, सो यहाँ पे ये जो है डी, ये हमारा कुछ ड्राइव लेटर है लाइक, देन बीच में हमारे कुछ डायरेक्टरीज के नेम आ रहे हैं और एकदम एंड के अंदर जब हम जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ आया एंड यहाँ आया, सो मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये जो पूरा पाथ है ये इस तरह से बनेगा डी ट्यूटोरियल PDF जावा एंड डिफॉल्ट मेथड इंटरफेस, मतलब जो फाइल का नाम मैं दूंगा वो। तो लास्ट जो नेम आ रहा है एट द एंड, एकदम जो लास्ट में नेम आ रहा है स्लैश के बाद में, जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया ब्रेक स्टेटमेंट डॉट PDF, तो इसका मतलब ये जो लास्ट नेम है ये डायरेक्टरी या फाइल हो सकता है। बीच में जो कुछ भी आ रहे हैं वो डायरेक्टरीज होंगे और शुरुआत में जो आ रहा है वो इटसेल्फ एक डायरेक्टरी या किसी ड्राइव लेटर का नाम हो सकता है। So, instance of this class may or may not denote an actual file system object such as a file or a directory। So guys, जो file class का object है या instance है, ये जरूरी नहीं है कि जो पाथ हमने उसमें दिया है वो एक्चुअली हमारे सिस्टम पे एग्जिस्ट कर रहा है। हो सकता है वो पाथ एग्जिस्ट ना कर रहा हो सकता है वो पाथ एग्जिस्ट कर रहा हो।
दिस क्लास कंटेन्स मेथड्स फॉर वर्किंग विद द पाथ नेम, deleting and renaming file, creating new directories, listing the contents of a directory and determining several common attributes of files and directories. तो ये जो क्लास है बेसिकली ये हमें पाथ नेम्स के साथ में काम करने की फैसिलिटी देती है। लाइक जो फाइल्स हैं या डायरेक्टरीज हैं उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम किसी फाइल को रीनेम कर सकते हैं इसकी हेल्प से, डिलीट कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, डायरेक्टरी के कंटेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं, एंड जो कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं फाइल्स के लाइक रीड की परमिशन है या नहीं है या उसे चेंज करना है, तो इस तरह की चीज़ों को हम इससे मॉडिफाई कर सकते हैं। द फाइल क्लास डज नॉट प्रोवाइड एनी मेथड फॉर रीडिंग और राइटिंग द कंटेंट्स ऑफ द फाइल। ध्यान रखना हम फाइल के एट्रीब्यूट्स को इससे एक्सेस कर सकते हैं बट फाइल के डेटा को इससे हम चेंज नहीं कर सकते। फाइल रीडिंग एंड राइटिंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रीम क्लासेस विच विल बी डिस्कस लेटर। सो गाइज जो फाइल पे रीड एंड राइट के ऑपरेशंस हैं वो स्ट्रीम क्लासेस की हेल्प से हम लोग परफॉर्म करते हैं, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। सो गाइस फाइल क्लास के कंस्ट्रक्टर की अगर हम बात करें तो टोटल 4 कंस्ट्रक्टर ये हमें प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट जो इसका कंस्ट्रक्टर है दैट इज 2 आर्ग्यूमेंट ले रहा है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पेरेंट और सेकंड आर्ग्यूमेंट चाइल्ड। जो फर्स्ट पेरेंट है वो फाइल ऑब्जेक्ट है और जो सेकंड जो चाइल्ड है दैट इज स्ट्रिंग। एंड इनफैक्ट हमारे पास इसकी एक ओवरलोडेड फॉर्म और भी है, ये तीसरे नंबर अगर आप देखेंगे। सो इसके अंदर 2 पैरामीटर है, दोनों स्ट्रिंग है, फर्स्ट पेरेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर है वो सिंपली स्ट्रिंग फॉर्मेट में हमारे पाथ नेम को एक्सेस करता है, पाथ नेम को लेता है। फोर्थ जो कंस्ट्रक्टर है वो एक URI क्लास के ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर लेता है और उससे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है। जो URI क्लास है ये बेसिकली java.net पैकेज में डिफाइंड है, मोस्टली सॉकेट प्रोग्रामिंग के साथ में इसको काम में ले लेते हैं हम लोग। सो गाइज वैसे तो अगर मैं फाइल क्लास की बात करूं इसमें काफ़ी सारे मेथड्स हैं जिन्हें एक वीडियो में अगर मैं कवर करूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। सो दैट्स वाई मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके वीडियो बनाऊंगा ताकि लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा ना हो वीडियोज़ की। So in this video we will discuss the following 4 methods of file class. The rest of the methods will be discussed in the upcoming videos. So 4 मेथड जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मेथड एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है। जिस फाइल ऑब्जेक्ट पे हमने एग्जिस्ट कॉल किया है वो जिस पाथ को डिनोट कर रहा है, एक्चुअली अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे मशीन पे तब ये हमें रिटर्न करता है ट्रू, अदरवाइज हमें ये रिटर्न करता है फॉल्स। सेकेंड मेथड हमारे पास है इज डायरेक्टरी। ये टेस्ट करता है कि जो पाथ नेम हमने दिया है वो एक डायरेक्टरी का पाथ है या नहीं है। थर्ड वन इज फाइल। ये टेस्ट करता है कि जो हमने पाथ नेम फाइल ऑब्जेक्ट को दिया है वो किसी फाइल का पाथ है या नहीं है। एंड फोर्थ वन इज गेट नेम। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर हमें नेम रिटर्न करके देता है फाइल या डायरेक्टरी का जिसको हमारा फाइल ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। गाइज इनका अभी हम प्रैक्टिकल यूजेस भी देख लेते हैं। एंड ये हमारे पास में रिसोर्स है जो हमें ओरेकल प्रोवाइड करा रहा है, ये लिंक आप देख सकते हैं एड्रेस बार में। इस पे जब आप जाएंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स जो हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इन मेथड्स को भी हम डिस्कस करेंगे जो कॉमनली हमारे काम में आते हैं। नाउ गाइज हम प्रैक्टिकली जो अभी हमने 4 मेथड्स देखे कौन कौन से, एग्जिस्ट, इज डायरेक्टरी, इज फाइल एंड गेट नेम, इन्हें हम यूज़ करके देखते हैं। एंड आइए कोड करते हैं। सो गाइज मैंने सबलाइम टेक्स्ट शुरू किया एंड लाइक जो मेरा ऑलरेडी फोल्डर बना हुआ है ये यूट्यूब वाला, इसमें जाकर के हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर देते हैं। इसे मैंने सेव कर दिया फाइल मेथड्स डेमो डॉट जावा करके। नाउ सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया java.io.file को।
या इनफैक्ट हम स्टार ही लगा देते हैं ताकि और भी क्लासेस जो हम अगर काम में लेना चाहें तो ले सकें। नाउ मैंने यहाँ पे नाम दिया फाइल मेथड्स डेमो, ये हमारी क्लास हो गई। इसमें हमने बना दिया हमारा मेन मेथड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। फाइन गाइस, नाउ सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना दिया एंड एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल बना दिया फाइल पाथ और kb डॉट नेक्स्ट लाइन से हमने क्या किया, पाथ को रीड कर लिया। फाइन गाइस, नाउ मैंने एक फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल इक्वल टू न्यू फाइल एंड जो फाइल पाथ हमने इनपुट लिया है वो एज ए पैरामीटर भेज दिया। नाउ मैं एक एक करके चेक कर लेता हूँ जो चारों मेथड का हमारा यूसेज था उसे। सो मैंने यूज़ किया system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ मैंने लिया फाइल पाथ प्लस एग्जिस्ट एंड यहाँ मैंने कॉल कर दिया फाइल डॉट एग्जिस्ट मेथड को। लेट्स सी गाइस, इसको मैं सेव करता हूँ एंड कंपाइल एंड रन करते हैं हम। सो कंपाइल एंड रन करने के लिए मैंने राइट क्लिक करके ओपन कंटेनिंग फोल्डर चूज़ किया। नाउ यहाँ मैं गया एंड cmd टाइप किया मैंने, जावा सी, फाइल को जो मैंने नाम दिया था दैट इज़ फाइल मेथड्स डेमो। सो फाइल मेथड्स डेमो को मैंने किया कंपाइल। स्कैनर को एरर दे रहा है हमें राइट, क्योंकि हमने केवल IO पैकेज को इंपोर्ट किया था। सो हमने यूटिल को भी यहाँ पे इंपोर्ट करवा दिया। लेट्स सी गाइस, ठीक है। स्कैनर में हमें पैरामीटर देना था system डॉट इन, सो ये प्रोवाइड कर दिया हमने एंड लेट्स सी, यहाँ हम इसको कंपाइल करते हैं एंड दैट्स वर्किंग फाइन एंड हमने इसको एग्जीक्यूट किया फाइल मेथड्स डेमो। फाइन, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक लाइक जो फाइल का पाथ है कोई वो मैं कॉपी कर लाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फोल्डर खोला हुआ था जावा वाला एंड ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया। सो ये पाथ मैं इनपुट दे रहा हूँ। ये पाथ जो है वो एक डायरेक्टरी का पाथ है राइट, जावा नाम की, यानी फोल्डर का पाथ है और एग्जिस्ट कर रहा है। सो जब मैंने एंटर मारा ये इस स्ट्रिंग में जाकर के स्टोर हुआ फाइल पाथ, देन इससे हमारा फाइल ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ। यहाँ मैंने फाइल पाथ को प्रिंट करा दिया जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में था एंड एग्जिस्ट मेथड ने हमें रिटर्न करके दिया ट्रू, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है। अभी सपोज मैंने एक बार और एग्जीक्यूट किया इसे एंड व्हाट आई डू, जावा 345, तो अब ये चेक कर रहा है कि डी ड्राइव में ट्यूटोरियल फोल्डर में PDF में जावा 345 नाम का फोल्डर है क्या। तो ये क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट इक्वल टू फॉल्स। दैट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जबकि जावा नाम का फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा था। प्रीवियस रन में हमें दे रहा था ये ट्रू। नाउ हम चेक कर लेते हैं कि ये एक फाइल है क्या। सो मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड यहाँ मैंने किया इसे पेस्ट, यहाँ मैंने यूज़ किया इस फाइल। सो फाइल डॉट इस फाइल टेस्ट करेंगे हम। सो लेट्स सी व्हाट आई डू। सबसे पहले मैं इसे करता हूँ कंपाइल एंड एक बार अब मैं इसे कर देता हूँ रन। फाइन गाइस एंड सॉरी, ये जो पाथ था हमारा मैं इसे फिर से एक बार कॉपी कर लाता हूँ। तो मैं डायरेक्टरी का पाथ दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो
एग्जिस्ट कह रहा है ट्रू एंड इस फाइल हमें कह रहा है फॉल्स, क्योंकि ये फाइल का पाथ नहीं है। नाउ सपोज दैट मैंने ऐसा पाथ दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो एग्जिस्ट भी हमें फॉल्स दे रहा है, इस फाइल भी हमें फॉल्स दे रहा है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पे सबसे पहले जो रन कराया यहाँ पे ये पाथ दिया, इसके बाद मैंने स्लैश लगाया और मैं देता हूँ किसी एक फाइल का नाम, फॉर एग्जाम्पल दिस कीवर्ड डॉट pdf, ये मैं एक फाइल ले रहा हूँ। फाइन, ये हमारी एग्जिस्ट भी कर रही है ट्रू, ये हमारी फाइल भी है ट्रू। फाइन, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने सिंपली दिस कीवर्ड डॉट pdf दिया, तो अब इसका मतलब ये चेक करेगा कि इस YouTube वाले फोल्डर के अंदर इस दिस कीवर्ड डॉट pdf नाम की फाइल है क्या, जो कि नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये हमें क्या देगा, एग्जिस्ट के अंदर फॉल्स दे रहा है और यहाँ इस फाइल में भी हमें क्या दे रहा है, ये फॉल्स दे रहा है। फाइन गाइस, नाउ हम चेक कर लेते हैं इस डायरेक्टरी को। सो मैंने इसको कॉपी किया एंड यहां मैंने किया इस डायरेक्टरी। लेट्स सी गाइस, इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। सो ये मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं एंड जो पाथ है वो मैं कॉपी करके ले आता हूं यहां से। सो लेट्स सी, यहां मैंने एंटर मारा, सो ये बोल रहा है एग्जिस्ट ट्रू, इस फाइल फॉल्स, इस डायरेक्टरी फॉल्स। ये फॉल्स क्यों बोल रहा है, दैट इज ए लॉजिकल मिस्टेक। मैंने यहाँ पे इस डायरेक्टरी लिखा मैसेज में, लेकिन मेथड जो कॉल किया है वो इस फाइल ही कॉल किया है, सो इट शुड बी इस डायरेक्टरी। फाइन गाइस, सो इसे कंपाइल किया मैंने, रन किया मैंने एंड सो क्या बोल रहा है ये, जावा एग्जिस्ट ट्रू, इस फाइल फॉल्स, इस डायरेक्टरी ट्रू। अगर ये डायरेक्टरी एग्जिस्ट नहीं करेगी तो इस डायरेक्टरी भी हमें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। सो एग्जिस्ट फॉल्स, इस फाइल फॉल्स, इस डायरेक्टरी ऑल्सो फॉल्स। एंड लास्ट वन इज गेट नेम। सो लाइक मैं वापस, अगर मेरे पास फाइल ऑब्जेक्ट है और उससे मैं रिट्रीव करना चाहता हूं क्या, फाइल का नेम। सो व्हाट आई डू, फाइल डॉट गेट नेम एंड इसको हम क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। लेट्स सी गाइस, ये कंपाइल किया मैंने, रन किया मैंने एंड ये दिया मैंने एंड लास्ट में हमें बता रहा है ये पर्टिकुलर नेम है जो हमारी फाइल का या डायरेक्टरी का नेम है। अगर सपोज दैट यहाँ पे हम स्लैश और किसी फाइल का नाम दे देते, लाइक ये दिस कीवर्ड वाला नाम है, ये कॉपी कर लेते हैं, दिस कीवर्ड डॉट pdf। सो दिस कीवर्ड डॉट pdf, सो हमें क्या दे रहा है, दिस कीवर्ड डॉट pdf, मतलब केवल जो लास्ट स्लैश के बाद वाला पार्ट है वो ही हमें दे रहा है। सो ये बता रहा भी है, साथ में ये मेथड भी देख लो, एग्जिस्ट में ट्रू आ रहा है, फाइल में ट्रू आ रहा है, डायरेक्टरी में फॉल्स आ रहा है। ये हमारा हो गया नेम, यानी केवल लास्ट जो पार्ट है वो हमें देता है, चाहे वो फाइल का नेम हो चाहे वो डायरेक्टरी का नेम हो। जैसे ऊपर वाले में डायरेक्टरी थी ये, तो ये डायरेक्टरी का नेम दे रहा था हमें। तो दोस्तों ये था हमारे पास जावा में फाइल क्लास और उसके कुछ कंस्ट्रक्टर एंड बेसिक 4 मेथड्स हमने देखे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं प्रोग्राम्स में भी कैसे कहाँ इन्हें यूज़ करना है वो बताऊंगा एंड अगले 2-3 वीडियोस में कुछ हम फाइल के और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, हैव फन एंड एन्जॉय।